मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। संधि का मतलब अर्थ होता है जोड़ना। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। मत अनुसार, मतानुसार। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। पर प्लस उपकार, परोपकार। उपयुक्त शब्दों में पास के दो वर्ण के मेल से परिवर्तन हुआ है। जैसे मतानुसार में अ से अ हो गया, यह परिवर्तन संधि है। दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो है वो वर्णों का मेल है, उसमें वर्णों का मेल किया जाता है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के भेद, संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, आप लोग जानते हैं ना, स्वर और व्यंजन किन्हें कहते हैं? आ से गा तक हमारे स्वर होते हैं और का से ज्ञा तक हमारे व्यंजन होते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। यहाँ रवि शब्द का ई इंद्र शब्द के ई के साथ मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हो गया है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम जो है स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि जैसा कि आपको बताया गया है, विद्या प्लस आल्य, तो क्या हुआ? ये विद्यालय, ये कहलाती है संधि, वर्णों का जोड़। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आप सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि।
ह्रस्व या दीर्घ, आप लोगों ने पहले पढ़ा था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अ ई उ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। बेटा इस बात का बहुत ध्यान रखिए, क्या कहा जा रहा है कि जहाँ पर अ मिलकर अ बन जाता है, ई मिलकर ई बन जाती है, उ मिलकर उ बन जाता है, वहां पर दीर्घ संधि होती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे देव प्लस आल्य, देवाल्य, तो इसमें क्या अ मिलकर क्या बन गया है आ रही ना बात समझ में। देव प्लस आल्य देवाल्य, तो इसमें अ और अ मिलकर क्या बना तो देवाल्य। उसी तरह से तथा अपि, तथा प्लस अपि, अ और अ मिलकर आ बने हैं तथापि। मही इंद्र महेंद्र, मही प्लस इंद्र। अति ईव अतीव। भानु प्लस उदय भानुदे। सरयू उर्मी सरयूमी। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। गिरी प्लस ईश गिरीश। नवागत नव प्लस आगत। विद्या प्लस आल्य विद्यालय। सुउक्ति सुक्ति। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। लघुत्तर लघु प्लस उत्तर। भूष्मा भू प्लस उष्मा। भू उद्धार भूधार। हरीश हरीश हरि प्लस ईश। एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में हमेशा क्या दीर्घ संधि इसमें आ मिलकर आ बनता है। ई मिलकर ई बनती है और ऊ बनकर ऊ बनता है, ये कहलाता है दीर्घ संधि। आई बात समझ में आप लोगों को, ये कहलाती है हमारी दीर्घ संधि। इसमें आपने दीर्घ और ह्रस्व स्वर पढ़े हैं, तो उसी तरह से इस संधियों का भी, जैसे वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, तो इसमें ऊ मिलकर ऊ बना है। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से आपको बस इस बात का ध्यान रखना कि कहाँ पर दीर्घ संधि में हमारे कौन से शब्द आते हैं। अ ई उ, ये शब्द आते हैं हमारे दीर्घ संधि में। उसके बाद पढ़ते हैं हम गुण संधि। जब अ आ का संयोग ई उ तथा री से होता है तो ये क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। जैसे कि देखिए अ आ और ई मिलकर क्या बने ए। अ आ और उ मिलकर ओ। हाँ जी, तो गुण संधि में अ आ ई मिलकर क्या बनते हैं ए। अ आ उ ओ और अ आ री मिलकर बनते हैं अर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गुण संधि में अ आ ई ये मिलकर क्या बनेंगे ए। फिर अ आ उ ये मिलकर बनेंगे ओ। फिर अ
आ और री, ये बनेंगे अर। आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे कि देव इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, तो अ और ई मिलकर इसमें क्या बने? ए, देवेंद्र हुआ ना। जैसे कि देव प्लस इंद्र, तो ये हो गया देवेंद्र, ये बना देवेंद्र। तो इसमें क्या मिला? अ और ई, तो ये बन गया यहाँ पर ए। आ रही है ना बात समझ में? इसी तरह से महर्षि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, दयोमी, दया प्लस उर्मी, सोमेश, सोम प्लस ईश, पुष्पेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, रमेंद्र, रमा प्लस इंद्र, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, वीरोचित, वीर प्लस उचित, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, मानवचित, मानव प्लस उचित, राकेश, राका प्लस ईश, राकेश, ब्रह्मऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, नरेश, नर प्लस ईश, गंगोदक, गंगा प्लस उदक, उमेश, उमा प्लस ईश, परोपकार, पर प्लस उपकार, सत्येंद्र, सत प्लस इंद्र। आई बात बच्चों को समझ में? इसके बाद पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, जब अ या आ, अ या आ के बाद ए या आई हो, तब दोनों को आई, और अ या अ के बाद ओ या ओ हो तो दोनों ओ होता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आ अ या आ के बाद ए या आई हो, ठीक है, तब दोनों ही क्या बन जाते हैं? आई। और जब अ या अ के बाद ओ या ओ हो तो ये दोनों बन जाते हैं औ। आ रही ना बात समझ में? अ आ ए आई आई, अ आ ओ औ औ। जैसे उसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें अ आ ए आई, तो ये बन गए आई। फिर अ आ ओ औ, तो ये बन गया औ। तो ये कहलाता है वृद्धि संधि। अब जैसे ए का एक, एक एक, तो एक प्लस एक, तो इसमें क्या बना है? एक, आ और ए, तो ये बन गया आए। जलोग, जल प्लस ओग, लोकेशणा, लोक प्लस एषणा, परम औदार्य, परमोदार्य, परम प्लस औदार्य, से परम आ और ओ बनकर, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे परमोदार्य है तो हमने इसे अलग करा, परम प्लस औदार्य, तो इसमें यहाँ पर क्या दोनों मिले हैं? अ और ओ, ये बन गया ओ। आई बात समझ में? उसके बाद धनेश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, सदैव, सदा प्लस एव, महौषध, महा प्लस औषध, वनौषधि, वन प्लस औषधि, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य,
दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। वीरोध्य, वीर प्लस औदर्य। अत्यंत दार्य, अत्यंत प्लस औदार्य। परमोजा, परम प्लस ओज। तथैव, तथ प्लस एव। राजेश्वर्य, राज प्लस ऐश्वर्य। गंगोग, गंग प्लस ओग। आई बात समझ में? इसके बाद पढ़ते हैं हम यण संधि। ई उ री के बाद यदि असमान स्वर आता है, ई उ री के बाद यदि असमान स्वर आता है, तब हम ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। ध्यान से देखिए, ई अन्य स्वर या, उ अन्य स्वर वा और री अन्य स्वर रा। जैसे अत्यल्प, अति प्लस अल्प, तो इसमें ई और आ आया तो क्या बना इसमें? या। अत्यल्प। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, तो ई प्लस ए तो क्या बनाइए? या, प्रत्येक। मातृच्छा, मात्र प्लस इच्छा। संख्यागमन, सखी प्लस आगमन। उपर्युक्त, उपरी प्लस उक्त। पित्राज्ञ, पितृ प्लस आज्ञ। स्वागत, सु प्लस आगत। अब देखिए इसमें सु, उ और आ बन के क्या बना है? वा। अध्येषणा, अधि प्लस एषणा। इत्यादि, इति प्लस आदि। देवाल्य, देवी, देव्याल्य, देवी प्लस आल्य। अन्वय, अनु प्लस अय। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम। पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा। न्यून, नी प्लस ऊन। यद्यपि, यदि प्लस अपि। इसके बाद पढ़ते हैं हम अयादि संधि। ए, ऐ, ओ तथा औ स्वर के बाद यदि कोई अन्य स्वर हो आए तो ए का अए, ऐ का आए, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, अयादि संधि कहलाते हैं। जैसे ए अन्य स्वर आए, ऐ अन्य स्वर आए, ओ अन्य स्वर औ, औ अन्य स्वर आव। ठीक है। जैसे नयन, ने प्लस अन, तो इसमें क्या आया? ए और आ, तो ये क्या बन गया है? या, अय, नयन। पवित्र, पो प्लस इत्र। नायिका, ने प्लस इका। पवन, पो प्लस अन। भावुक, भो प्लस उक। शायक, शे प्लस अक। अब देखो उसमें आई और आ, तो ये क्या बन गया है? आओ। पावन, पो प्लस अन। चयन, चे प्लस अन। नायक, ने प्लस अक। पावक, पो प्लस अक। भवन, भो प्लस अन। गायक, गे प्लस अक। शयन, शे प्लस अन। गायिका, गे प्लस इका। नाविक, नो प्लस एक। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आप इसका घर में पुनः इस पाठ को पढ़ें, तब आपको ये पाठ और अच्छे से, और वीडियो बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से इस पाठ को पढ़ें।